बैक टू प्लेटफॉर्म लर्न विद पीयूष। आप सभी का स्वागत है हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म लर्न विद पीयूष पे। मेरा नाम है पीयूष, आप सभी के सामने आया हूँ मैं। और आज हम लोग मैथ एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एकदम मैं ताबड़तोड़ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, इसको कर लो। इसके अलावा आपको फिर कुछ एनसीईआरटी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसमें एग्जाम्पल भी आपके एकदम बढ़िया से क्लियर कर दिया है, और आपका जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो अब लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। आप सभी के सामने आ चुकी है एक्सरसाइज, और ये प्लीज़ ओल्ड बुक है तो ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज है, लेकिन आपके पास अगर न्यू बुक है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा हमारी पीपीटी से, ठीक है। तो ये हमारी आपकी जो न्यू बुक है उसमें 1.1 एक्सरसाइज है और यहाँ पर 1.2, ठीक है। ये कोई मैटर नहीं करता एक्सरसाइज, ठीक है। हमको क्वेश्चन से मतलब है। तो हमारी इस एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चन थे, जिसमें कि मैंने एक क्वेश्चन को क्रॉप कर दिया। जो कौन सा क्वेश्चन आपको क्रॉप किया है, जो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम थी, उस वर्ड प्रॉब्लम में आपको एक क्वेश्चन था। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड्स, सोनिया टेक्स 18 मिनट एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था, सीधा आपको बस एलसीएम निकालना था, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को मैंने इसलिए क्रॉप कर दिया। बाकी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आप लोगों को मतलब 100% गारंटी है कि आने ही आने हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं कलर थोड़ा सा ग्रीन कर लेता हूँ। और चलो, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है एक्सप्रेस ईचेज ऑफ प्रोडक्ट प्राइम नंबर। आपको इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ब्रेक करना है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 2। आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। अगर आपने मेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू नहीं देखा है तो प्लीज़ अभी जा करके इस वीडियो को देखने के बाद मेरे इसी चैनल पर अपलोड हो रखी है, ठीक है। उसको जा करके देखो। 1 घंटे की वीडियो में मैंने मतलब जितने एमसीक्यू आपके आ सकते थे प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मैंने सारे एमसीक्यू उस वीडियो के अंदर मैंने कवर किए, ठीक है। जिसने नहीं देखा प्लीज़ फटाफट जा करके देखो। और उसके बाद ये आपकी मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपकी वीडियो है, तो बताते हैं। फिर इसमें आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन्स ए इंटू बी, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला है। इस फार्मूले से आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जो आपका ये एमसीक्यू बेस पे आता है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्या इसमें आपको एक वैल्यू, 3 वैल्यू आपको गिवन होती हैं और चौथी वैल्यू वो पूछ लेता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी ये एमसीक्यू बेस पे आता है, तो पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन स्टैंडर्ड और बेसिक में आना ही आना है, ठीक है। 6 पावर n विद द डिजिट विद इन 0। तो 6 की पावर n कब एंड होगा 0? जब उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 होंगे, लेकिन इसके 6 के जो 2 और 5 नहीं है, तो ये इसका फैक्ट जो 6 की n है वो एंड विद डिजिट 0 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 आपको कंपोजिट नंबर करना है, तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा आगे। नेक्स्ट पीपीटी पे ये क्वेश्चन तो भाई साहब मान लो छप गया 100%। किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन होगा, और बच्चा जानता है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है, और टीचर भी जानता है कि ये क्वेश्चन आएगा। पिछले 20 साल से ये क्वेश्चन आ ही रहा है। √2, √3, √5, ठीक है। आपका √3 भी है, √5 भी है, और √7 भी। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 100% गारंटी, 1000% मैं गारंटी आप सभी को दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आना है, ठीक है। 3 नंबर में आएगा बेटा, 3 नंबर में, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रूफ √3। देखिए यहाँ पर प्रूफ √3, ये भी 100% आना है। मैंने आपको वही बताया, 100 गया मेरी तरफ से 1000 ले लो, 1000% गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट
तो अब ये देखो, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की तरीके है। आपको अब क्वेश्चन का थोड़ा सा तरीका चेंज करता हुआ होता हुआ मिलेगा कि अब 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, आपको ये प्रूफ करने को। फिलहाल एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 10 है, देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आपका ये जो ये क्वेश्चन है, ये अब थोड़ा सा नया तरीके का क्वेश्चन है। फिलहाल एनसीईआरटी का ही आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, मस्त है, एकदम बढ़िया सा है। तो आपके जो इस चैप्टर से क्वेश्चन है ना, 4 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट बोल देगा कि आपको प्रूफ करो रूट 5 को इरेशनल, या फिर इनडायरेक्टली यह बोलेगा कि आपको 3 + 2 रूट 5 इरेशनल प्रूफ करना है, और आपको गिवन है कि रूट 5 है इरेशनल। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको देगा कंफ्यूज करने के लिए। कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पहले रीड करिएगा, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन करने बैठिएगा। ठीक है, और इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितने भी प्रूफ वाले इरेशनल हैं, इसमें आपको कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, पॉलिनॉमियल चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, पॉलिनॉमियल चैप्टर में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसमें से 100% आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आना पक्का है। 100%, 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ आप सभी को कि कोई ना कोई तो छपना ही है भाई साहब। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये 4x² - 4s + 1, भाई साहब मान लो छप गया। ओके, अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड दे सकता है, लेकिन वहाँ पर बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, आपको दो इक्वेशन देगा। ठीक है, 2 लीनियर इक्वेशन देगा, जिसमें कि आपको उसको चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें या एलिमिनेशन मेथड से, वो वहाँ क्वेश्चन पे नहीं गिवन होगा। ठीक है, आपसे कोई दो वैल्यू अननोन जो होंगी उसको आप फाइंड करने को वो देगा क्वेश्चन पेपर पर। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लेकर के आया भी हूँ, ये देख लीजिए। 2x + 3y, यहाँ पर x देखिए y = mx + 3, आपको देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी, 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ भाई साहब। जितने क्वेश्चन मैं लाया हूँ ना, ये कर लो, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपका देखिए, यहाँ पर 3 पार्ट हैं। ठीक है, जो आपका तीसरा पार्ट है, मीन्स थर्ड पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, ये गारंटी आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट, फिर ये आपका एग्जाम्पल नंबर 11, ये आपका चैप्टर नंबर 3 से है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ द 2 पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर 4:3 if each of them manage to save 2000 per month, find their monthly income। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है भाई साहब, पढ़ लियो। ये लो, मैंने दे दी गारंटी, मतलब छप गया पेपर में। ठीक है, ये क्वेश्चन भाई साहब आपके सैम्पल पेपर में, जो सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है ना, उसमें आया हुआ है। ठीक है, तो मैं 100% नहीं कह सकता, मैं 90% कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा भाई साहब, किसी ना किसी सेट में आएगा। और पेपर देने के बाद अगर इस वीडियो को देख रहे हो ना, प्लीज़ मुझे इसी वीडियो के कमेंट पे बताना, हाँ भैया ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, आपके सीबीएसई सैम्पल पेपर में आया है, सीबीएसई। आपको रूट्स फाइंड करने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, जिसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगता है b² - 4ac। ठीक है, और आपका एक और फॉर्मूला है -b + अंडर रूट, फिर आपका कोई डिस्क्रिमिनेंट आता था 4a, यहाँ पर लिख नहीं रहा है भाई, जस्ट अ मिनट। फिलहाल आपको फार्मूला बताया, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने अब नहीं पता तो आप मेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एमसीक्यू वाले में जाइए, मैंने आपको वहाँ पर डीपली डिटेल्ड वाइज सब कुछ बताया रखा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है भाई साहब, ये भी सीबीएसई के सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है। अगर आप नहीं मानते तो प्लीज़ अभी तुरंत जाइए यहाँ, इस वीडियो को छोड़ करके, और इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिए। ठीक है, अब मोटर बोट अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मैं चांस इसकी नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि आपका अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम एक चैप्टर में कटा भी हुआ है और एक चैप्टर में नहीं कटा हुआ है, तो इसकी कुछ चांसेस है, 50-50 मैं चांस करता हूँ। ठीक है भाई,
50% चांस है ये आ सकता है और 50% चांस है कि नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो देख लीजिएगा, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके CBSE सैम्पल पेपर में है और ये NCERT से मैंने निकाला है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि सैम्पल पेपर का है। सैम्पल पेपर में तो है ही है, बट मैंने इसको NCERT बुक से निकाल रखा है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन है और आने की 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9, ये आपका AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं ना, वहीं से CBSE क्वेश्चन उठा देता है, फिर बच्चे फंस जाते हैं कि हाँ बाहर से क्वेश्चन आया। ठीक है, तो ऐसा मत करिए। मैं इसीलिए आपके इस वीडियो में एग्जाम्पल भी कर दिया कि आपको एग्जाम्पल भी और कहीं बाहर से ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो अ सम ऑफ ₹100, कुछ बच्चे तो इस क्वेश्चन को शायद नया देख रहे हो। ठीक है, लेकिन जो बच्चे डीपली पढ़े हैं 100% इस क्वेश्चन को लगाए होंगे, आई होप, और नहीं लगाए तो लगा लीजिए। 1000% गारंटी में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया नहीं आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का और एग्जाम्पल नंबर 10 है। ठीक है, इसमें आपको पूरा फाइंड करना है, देख लीजिएगा अपने AP NCERT बुक में। ये भाई साहब, इसकी तो मैं 1000% गारंटी, हवा में बात नहीं कर रहा, इसका केस बेस्ड क्वेश्चन बनना पक्का है। नहीं बनेगा तो लॉन्ग में आएगा, लॉन्ग में। ठीक है, फिर आप इसका केस बेस बनता है। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन पिछली बार आया भी हुआ है 2023 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, ये तो समझो छप गया, आ गया आपके पेपर में 1000%। छोड़ो भाई साहब, 2000% गारंटी में दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सेट में छपा हुआ है, रखा हुआ है क्वेश्चन 5 नंबर का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सेट पे रखा हुआ है। बिना पढ़े मैं चेतावनी दे रहा हूँ, इसके लिए दावे से भी बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, मैं आपको वार्न भी कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को बिना पढ़े पेपर देने मत जाना। ठीक है, BPT है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर आपसे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है तो आपको फिर ये स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आपको याद करके भी जाना है। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट बोलता है कि प्रूफ करो BPT को, तो आपको ये स्टेटमेंट लिख के आनी है पेपर में। अगर आपसे ये स्टेटमेंट लिख के देता है पेपर में, तो आपको स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आने की कुछ % गारंटी में दे रहा हूँ। ठीक है, ABCD ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये आपका ट्रेपेजियम है। ओके, जिसमें कि AB जो है, मैं फ़िलहाल यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन भाई साहब, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लो भाई साहब, ट्रायंगल चैप्टर से है, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से समझिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है आपका, आ सकता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से मैं क्रॉप नहीं कर पाया, बट ये आपके CBSE सैम्पल पेपर में है। ठीक है, CBSE सैम्पल पेपर में भाई साहब ये क्वेश्चन आपके, प्लीज़ इसको सॉल्व करके जाइएगा, ट्रायंगल चैप्टर का है। ठीक है, उसके बाद ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इस क्वेश्चन से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है बस। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 और 10 आप लोग पढ़ के ही जाइएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरीके एकदम सेम एज आपका पैरेललोग्राम पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, पैरेललोग्राम पे, तो इसको भी पढ़ के जाइएगा। उसके बाद भाई साहब, एवेल्यूएट करने से कोई नहीं रोक सकता आपको, 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ। आपके सेट पे एवेल्यूएट का क्वेश्चन रखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैं ऐसे ले आया आपको दिखाने के लिए, बट आपका क्वेश्चन सेम पैटर्न पर दूसरा क्वेश्चन छपा हुआ है। ठीक है,
इस क्वेश्चन को लिए तो मैं 100% 1000% गारंटी दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन से कोई एक क्वेश्चन छपा होगा, या तो फर्स्ट पार्ट, या तो सेकंड पार्ट, या तो थर्ड पार्ट, या तो फोर्थ पार्ट, या तो फिफ्थ पार्ट। आपका किसी 5 पार्ट से कोई एक पार्ट आपका जरूर से ज़रूर क्वेश्चन पेपर पे रखा हुआ है, तो देख लीजिएगा, ठीक है, और करके जाइएगा, ठीक है। और जो आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल है ना भाई साहब, वो उसको मैंने कल दिखाया भी था, तो उसको करके जाइएगा। उसमें से आपको टोटल 12 मार्क्स, मैंने कल भी बताया था आपको, उस टेबल से 12 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आपके यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट MCQ भी हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 भाई साहब छप गया, छप गया, मैं लिख दे रहा हूँ, छप गया। लो छप गया भाई साहब। उसके बाद ये आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, टोटल आपके पास 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 आपके एकदम हाथों हाथ लगे लगने चाहिए, ठीक है। 8.3 में 10 क्वेश्चन हैं आपके पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के। उस 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत घुमा के दे सकता है, बेसिक में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भाई साहब, डायरेक्ट। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और स्टैंडर्ड वालों को मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर जो ये थर्ड पार्ट है ना भाई साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और बेसिक वालों के लिए तो भाई साहब ये क्वेश्चन नंबर ये वाला है, और आपका ये नेक्स्ट स्लाइड में जो ऊपर वाली साइड में था, ये भी आपके बेसिक के लिए है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड वाले भी इस क्वेश्चन को हल्के में डाल लें, आ सकता है भाई साहब, ठीक है। 10 के 10 क्वेश्चन आने चाहिए स्टैंडर्ड वालों के लिए और बेसिक वालों को भी। उसके बाद आपका ये हाइट एंड डिस्टेंस सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, ये क्वेश्चन पिछले 5 साल से आ रहा है, 5 साल से, 5 ईयर्स, ठीक है। तो 100% गारंटी है ये इस बार भी आएगा, किसी एक सेट में तो है भाई साहब, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 1.5 का एक बॉय है, स्टैंडिंग है, उसके ऊपर 30 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है। ऐसे कुछ इसका फिगर बन रहा है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद अपना पेपर दीजिएगा। फिर आपका ये ट्रिग्नोमेट्री में एक एग्जाम्पल नंबर 15 है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा इसको भी, स्टैंडर्ड वालों के लिए भाई सब, ये बेसिक मत पढ़िएगा, स्टैंडर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे, ये भी एक आपका एग्जाम्पल है और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, ये भी आपका एग्जाम्पल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम 8 मिनट। भाई साहब छप गया, छप गया भाई साहब आपके पेपर में, ठीक है। सर्कल चैप्टर से, सर्कल चैप्टर से प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अब आपका ये है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो इस पर लिख सकता हूँ IMP, इम्पॉर्टेंट है, 3 मार्क्स दे के जाएगा, 3 मार्क्स। लो भाई साहब, ठीक है। कैसे करना है, एक्सटीरियर पॉइंट से आपका, ये मान लो एक सर्कल है, इसका एक एक्सटीरियर नहीं, एक मिनट, ठीक है। टेंजेंट है, 2 टेंजेंट यहाँ से टच होते हुए जाएगी, यहाँ से मिड पॉइंट, फिर उसके बाद, ठीक है, ये ऐसे कुछ फिगर बनेगा। फिर इसमें से आपको ये P है, ये A है, ये B है, जिसमें कि आपको प्रूफ करना है PA बराबर PB, ठीक है। तो इसको चेक कर लीजिएगा, ये 3 मार्क्स तो आनी ही आनी है भाई साहब, 100% गारंटी। फिर ठीक है, अब आइए थोड़ा सा ऊपर, ये क्वेश्चन आपके 2023 में, ये क्या हो गया, आया हुआ है, और इस बार भी आने की चांसेस है, ठीक है। स्टैंडर्ड वालों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर ये भाई साहब बेसिक, बेसिक प्लस स्टैंडर्ड दोनों के लिए क्वेश्चन है, दोनों के लिए आ सकता है, छप जाएगा आपके पेपर में। नेक्स्ट, ये आप
बेसिक के लिए क्वेश्चन है और यहाँ से कोई एक केस बेस बनता है, ठीक है, केस बेस क्वेश्चन आएगा यहाँ से। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड प्लस बेसिक दोनों के लिए है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ द रिलेटेड सर्किल है, ठीक है, जहाँ से आपको लेंथ ऑफ द आर्क पूछता है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द और करस्पॉन्डिंग कॉर्ड से क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ से भी आपका केस बेस्ड क्वेश्चन बनता है, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आपको ये 4 मार्क्स दे के जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई साहब, मेडिसिन वाला क्वेश्चन तो सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, ठीक है। तो 100% ये स्टैंडर्ड और प्लस बेसिक दोनों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये सब्जेक्टिव में 5 मार्क्स आपको दे के जाएगा, 5 मार्क्स। फिर आपके पास उसके बाद गुलाब जामुन भी स्टैंडर्ड प्लस बेसिक के लिए दोनों के लिए है, ठीक है। बेसिक के लिए फिलहाल कम चांसेस है, स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है, स्टैंडर्ड के लिए भाई साहब ये क्वेश्चन। और ये भी सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। मेडिसिन वाला आएगा या तो फिर आपका गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन आएगा, छप जाएगा आपके पेपर में, 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ दोनों क्वेश्चंस की। फिर उसके बाद आपका स्टैटिक्स चैप्टर से आ सकता है, जिसमें से आपको अननोन वैल्यू पूछेगा, ठीक है, या तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पूछ सकता है। और आप स्टैटिक्स से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अब मोड, मीडियन और मीन निकालने के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए अननोन वैल्यू है एक्स और वाई। फिर आपका प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन तो भाई साहब इसमें से आपका जो कॉइन वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसके बाद डेक वाला आपका जो क्वेश्चन है, और ये फिर जो बैक कंटेन वाला है, ठीक है, मार्बल में लिख देता हूँ, मार्बल, ठीक है। फिर उसके बाद आपका डाइस, इसमें से कोई आपके सेट में रखा हुआ है, 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं, 100%। और यहाँ से एक एमसीक्यू भी बन के आएगा, ठीक है। तो जिसमें कि मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए लेकर के भी आया हूँ, दिखाने के लिए कि हाँ आए हैं, पिछली बार आए भी हैं 2023 के पेपर में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और आपका एक क्वेश्चन नंबर 9 भी आया हुआ है, ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा। ये आपकी लास्ट स्लाइड है, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर डाइस थ्रो किया गया कितनी बार, एक बार नहीं, 2 बार, सॉरी, ट्वाइस, 2 बार ट्वाइस फेंका गया और बोल रहा है 5 विल कम अप आइदर टाइम, 5 विल कम एट लीस्ट वंस, ठीक है। तो इसका तो आपका मैंने कल ही कराया एमसीक्यू सेशन में, तो इसका 11/36 आंसर होगा, मैंने इसको कल कराया है, एमसीक्यू में मैंने कराया है, ठीक है। और इसका आप फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को मिलते हैं भाई साहब। समझ लो पेपर लीक हो गया आपका, आधा मैंने पेपर लीक कर दिया, और यहाँ से जितना मैंने बताया ना, मैं बता रहा हूँ 70, ये क्या हो गया, 60+ आउट ऑफ 80 आने की 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ, 100%। 60+ तो आ जाएंगे अगर आपने इतना कर लिया तो, ठीक है। अब हम मिलते हैं आपको सबसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा गुड बाय। और नेक्स्ट वीडियो भी एकदम आपके लिए ताबड़तोड़ होगी। और जिसका आईटी का पेपर है ना, प्लीज़ मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा, मैं भी उस आईटी के पेपर भी लीक करने वाला हूँ, ठीक है। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।